चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड हम किस बुक से करने वाले हैं वो पहले मैं आपको दिखा दूं। देखो, मैथमेटिक्स है, टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 8 का, और ये आपको एनसीईआरटी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा बताऊंगा। जैसे आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, ये चैप्टर आपको एकदम ईजी है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और आप ही समझ जाएंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से भी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि भैया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसका नाम क्यों पड़ा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर क्या होता है। देखो, लीनियर जो लीनियर है भाई, ये इसका लीनियर हम क्यों बोलते हैं और इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। इन इन वन वेरिएबल, और यहाँ पर देखो मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, और ये मतलब जानने के बाद आपके क्वेश्चन हलवा लगेगा, इसकी गारंटी है। तो देखो, ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके चैप्टर का शुरुआत कहाँ से होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए टर्म। क्या भाई? टर्म्स। ये टर्म्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। टर्म्स उसे बोलते हैं जिसके साथ कोई नंबर हो। क्या हो? नंबर। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। फिर यहाँ सवाल आता है, भैया समझ में नहीं आया, मैंने बोला नंबर तो जानते हैं ना। हाँ भैया, नंबर तो हम जानते हैं। तो नंबर कैसे होते हैं? नंबर तो कैसा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन वाला हो सकता है, ठीक है, या माइनस वाला हो सकता है, या हमारे पास इस टाइप्स का भी नंबर हो सकता है। तो ये सारे, या हमारे पास 0.3 मतलब पॉइंट वाला भी हो सकता है। ये सब क्या है? नंबर ही तो है। तो भैया नंबर तो समझ में आया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुना। गुना तो आता ही होगा। वेरिएबल बताओ भैया। ये वेरिएबल टर्म के अंदर एक एक बात बताने वाला हूं मैं। तो देखिए मेरे बाबू, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसे बोलते हैं? आपने अल्फ़ाबेट तो पढ़ा होगा ना। अल्फ़ाबेट क्या होता है आपको पता है क्या? वेरी गुड। ए से जेड का जो आपने क्या पढ़ा होगा? लेटर। लेटर जानते हैं ना। वही लेटर को, ए से जेड वाला लेटर को इंग्लिश में, इंग्लिश का जो ए से जेड वाला लेटर होता है ना, उसी को मैथ के टर्म में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा भैया, इतना इजी है? हाँ, इतना ही इजी है। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ जाएगा। क्या ये दिख रहा है आपको? 7 और वाई समझ में आ रहा है? हाँ, 7y तो समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या ये हमारा नंबर है कि नहीं? हाँ है। ये क्या हमारे पास वेरिएबल है कि नहीं? हाँ है। तो मैंने अभी क्या बताया कि नंबर एंड वेरिएबल आपस में गुना होते हुए दिख रहा है, चिपका हुआ दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। हाँ भैया, समझ में आ गया। अब भैया एक और एग्जांपल दो। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ वेरिएबल कौन सा ले लिया है? एक्स ले लिया है। तो बताइए क्या ये टर्म्स है? हाँ, ये भी हमारा टर्म्स है। चलिए मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारा देखिए, क्या ये टर्म्स कहलाएगा? हाँ। देखो, ये नंबर वाला पार्टी लग रहा है मुझे, और ये क्या लग रहा है? वेरिएबल वाला पार्टी। और जब नंबर एंड वेरिएबल वाला पार्टी दोनों आपस में गुना हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। समझ में तो आ गया। अब देखिए, हमारे पास कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जानने से पहले टर्म की तो पहचान होगी। टर्म की पहचान तो हो गया आपको। अब यहाँ पर वेरिएबल भी समझ में आ गया, बट यहाँ पर भैया लीनियर कब बोलेंगे? अब हमारे पास ना कुछ नियम होता है। जैसे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आया उसके लिखने के तौर पर, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग कुछ नाम होते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग,
टर्म को देखते हुए क्वेश्चन, टर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का नाम होता है। अभी एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। 3x, ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही टर्म है, वैसा क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ओके, अब हमारे पास सेकेंड हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर y+3। अब कहोगे भैया 3 तो टर्म नहीं है, तो मैं एक थोड़ी सी नॉलेज बताता चलो। हमारे पास एक नंबर, सिर्फ नंबर नंबर वाला पार्ट भी उसको हम टर्म से डिनोट करते हैं। या सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x वाला, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 है। मतलब कोई नंबर के कोई वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है? टर्म्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक साफ सुथरा नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार भैया अभी आपने बताया नंबर एंड वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ नंबर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स, टर्म्स क्यों कहेंगे? क्योंकि सिर्फ नंबर वाला वेरिएबल वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो समझाने के लिए मैं कुछ बात बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ होगा, कोई भी नंबर के ऊपर पावर 1 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। जैसे 2 का पावर मैं 0 लगा देता, इसका 1 क्या पावर को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 3 का पावर 0 हो गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम एज इट इज़ मैं x का पावर 0 लगा दिया तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई मैं y का पावर मैंने 0 कर दिया तो क्या होगा? 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी बोला 7, सिर्फ 7 भी हमारे एक टर्म है। तो डियर फ्रेंड, मैं 7 को 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अब बताइए ये 1 की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ। तो देख सकते हैं, तो हमारे नंबर वाला पार्ट मिल गया एंड वेरिएबल वाला पार्ट मिल गया। तो इस टाइप से हमारा एक साफ सुथरा नंबर भी हमारा एक टर्म्स कहलाएगा। और ये सिर्फ एक्स एक्स जो होता है या वाई वाई के साथ कुछ नहीं है तो क्योंकि ये टर्म नहीं है, ये भी टर्म कहलाएगा। क्योंकि कोई भी किसी के साथ कुछ गुना नहीं होता है तो 1 गुना होता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं मालूम है तो कोई चीज़ नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने अभी टर्म के अकॉर्डिंग मैंने मोनोमियल हो गया जब क्वेश्चन के अंदर दो टर्म मिलकर, दो टर्म देखो, एक टर्म ये रहा और दो टर्म प्लस माइनस से मिलकर टर्म जुड़ता रहता है। तो एक दो टर्म मिलकर एक ऐसा क्वेश्चन को हम किस नाम से बोलेंगे? नोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है। अब तीसरा है एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो क्या समझे? तो टर्म के अकॉर्डिंग अब एक बच्चे कह रहे हैं भैया भैया आप ऐसा मान लो हमारे पास 4 टर्म से एक इक्वेशन बन रहा हो, जैसे एक टर्म, दो टर्म, एक और ले लेता हूँ, ठीक है, एक और ले लेता हूँ, 1 2 3 4, फिर इसका नाम क्या होगा? तो इसका कोई नाम नहीं है, ये हम इसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो क्लियर हो गया। जिस 4 टर्म के अकॉर्डिंग हमारे मैथ में नाम दे रखा है, बट इसके आगे का नाम नहीं दिया स्पेसिफिक, तो उसको हम 5 वाला टर्म, मतलब 5 टर्म से एक इक्वेशन बन रहा है या 6 टर्म से इक्वेशन बन रहा है, उसको सब किस नाम से पुकारेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? टर्म के हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन के अंदर एक टर्म्स का यूज़ हो रहा हो, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही टर्म हो, वैसा इक्वेशन को किस नाम से भी पुकारते हैं? मोनोमियल। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 टर्म का यूज़ हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 3 टर्म हो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 4 या 5 6 या इन मतलब 4 से ज़्यादा जितने भी टर्म से इक्वेशन बन रहा हो, क्वेश्चन बन रहा हो, वैसा सारे क्वेश्चन को तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स फैमिली से बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया, बट यहाँ पर मुझे तो लीनियर समझना था, इक्वेशन समझना था, वेरिएबल तो समझा दिए कि जो हमारा इंग्लिश का लेटर ए से जेड वो वेरिएबल होता है। भैया आप लीनियर समझाइए, इक्वेशन और 1 तो हमें पता एक होता है, तो मैं वही समझाना चाहता हूँ। बट ये आपको नॉलेज होना चाहिए, टर्म के अकॉर्डिंग भी कुछ नाम होते हैं। अब हमारा एक पावर या हम बोल सकते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है भैया ये पावर डिग्री नहीं समझ में आता,
पहले वो बताइए, फिर बताइएगा क्या बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है बेटा, मैं अभी समझाना चाहता हूँ। तो समझ पावर क्या होता है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा कहाँ से देखते हैं, वेरिएबल के ऊपर से। अब इसके ऊपर कुछ पावर नहीं दिख रहा है, तो कितना पावर होता है, 1 होता है। वेरी गुड। और पावर लिखने का तरीका हमेशा यहाँ पर होता है, ये नहीं। यहाँ पर देखो y का पावर कितना है बाबू, 2 है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर मैं 3x और पावर में क्या लगा दिया, 7। तो ये हमारा, मैं पूछूंगा ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पावर आपका कितना हो गया, 7 हो गया। वेरी गुड। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पावर हाईएस्ट पावर कौन सा है, पावर क्या होता है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हाईएस्ट पावर इसका क्या हो गया, पावर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए समझ में तो आ गया। तो हमेशा पावर देखना होता है, तो हम कहाँ से देखते हैं, हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, पावर किसका हाईएस्ट है, ये। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, हमारा हाईएस्ट पावर हो गया। तो इस क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। आप कहोगे भैया जिसके कोई नंबर के अंदर पावर नहीं होता, तो मैंने अभी बताया था कि उसके वेरिएबल के ऊपर क्या पावर होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसका हो गया क्या, 0 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग नाम है, पावर क्या होता है, वेरिएबल को। कुछ आदमी क्या करते हैं, जैसे कि x का पावर 2 की जगह मैं कहूँगा पावर लिखो 2, तो वो क्या करते हैं, x को इस टाइप से लिख देते हैं। लिखने का तरीका हमेशा आपको x, देखो लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको x ब्रैकेट देकर यहाँ लिख सकते हैं। ये 2 तरीका है आपको लिखने का। ठीक है, आप इसको x का पावर तुम ऐसे लिख दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको लिखना इसी तरीके से है। क्लियर हो गया, यस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग, और डिग्री कहाँ से दिखते हैं, वेरिएबल के, मतलब एक्स वाई के ऊपर वाला, ऊपर में जो नंबर होता है ना, उसी में से देखकर हम बताते हैं। चलिए मेरे बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर टर्म इस पर मैटर नहीं करता, टर्म पर नहीं ध्यान देना, पावर के अकॉर्डिंग, मतलब पावर पर ध्यान देना है। कि जब हमारे पास पावर या डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, हाईएस्ट डिग्री, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या 1 है, तो ऐसा इक्वेशन को हम किस नाम से पुकारेंगे, लीनियर बोलेंगे। हाँ चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके क्वेश्चन के अंदर टर्म कितना भी हो सकता है, टर्म कितना भी हो सकता है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो। देखो इस क्वेश्चन में इसके ऊपर भी पावर 1 है, बट इससे ज़्यादा किसमें, इसमें है 2 है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इक्वेशन कब बोलेंगे अभी समझाएंगे। आपको ऐसा समझाऊंगा कि भाई ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको एक्सरसाइज हलवा लगेगा, और आप इतना कैपेबल हो जाइएगा कि आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। आराम से देखिए, शांति से देखिए। चलिए अब हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया कि भैया मान लो हमारे पावर 3 हो गया कोई क्वेश्चन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ और आपको समझना है प्यार से। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, तो देखो 1 भी है 2 भी है, हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर ये 3 है। तो जब क्वेश्चन के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्लियर हो गया। जब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, टर्म पर ध्यान नहीं देना, टर्म के अकॉर्डिंग अलग नाम होता है, पावर के अकॉर्डिंग अलग नाम होता है। पावर के अकॉर्डिंग हमने नाम बताया है। जब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 1 हो तो लीनियर बोलेंगे। इसके अंदर देखो 2 है, तो हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 2 होगा, तो हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो, तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। अब फिर वही सवाल कि भैया हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसका पावर 4 हो गया 5 हो गया हाईएस्ट, तो उसका क्या नाम देंगे, उसका नाम हम क्या देंगे, चलिए बताते हैं आप लोग को। तो उसको हम, कोई नाम नहीं है, है ना, तो
तीन तक तो नाम दिया गया है मैथ में, इसके आगे हमें नाम नहीं पता, तो हम बोलेंगे वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स। सिर्फ उसको हम पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बोल देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ देख सकते लीनियर, और हमारा चैप्टर का भी नाम था क्या? लीनियर। तो लीनियर यहाँ से आया। यहाँ क्या कहना चाह रहा है? हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर वेरिएबल क्या होना चाहिए? वन, मतलब वेरिएबल वन होना चाहिए, और वन वेरिएबल होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, और उसका इक्वेशन हो जाए। भैया इक्वेशन समझा दीजिए। चलिए, तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो और उसके सामने इक्वल टू का साइन लगा हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन से पुकारेंगे। क्लियर हो गया? हाँ, आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी क्या बताया? एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर बराबर इक्वल टू का साइन, देखो ये क्या चीज का साइन है? इक्वल टू का साइन आपको दिखेगा तो समझ जाना वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या क्लियर हो गया मेरी बात? हाँ, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम इक्वेशन भी समझ में आ गया, लिनियर का मतलब भी समझ गए। लिनियर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, ठीक है, और वन वेरिएबल होना चाहिए। एक वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल एक्स, या एक ही क्वेश्चन में एक ही एक्स होना चाहिए, एक्स एक्स वाला फैमिली होना चाहिए, या वाई है तो वाई वाई वाला होना चाहिए। एक ही वेरिएबल होना चाहिए और इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू भी होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन को ही क्या नाम देते हैं? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो डियर फ्रेंड, ऐसे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए मैंने आपको बता दिया, बट इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। बच्चे को इसी को सॉल्व करने में दिक्कत आता है। तो चलिए पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को पढ़ देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, वेरिएबल वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल वाला पार्ट किसे बोलते हैं? भैया जब हम क्वेश्चन करेंगे यही कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलूँगा। वेरिएबल वाला पार्ट, देखो वेरिएबल वाला पार्ट कब बोलते हैं? वेरिएबल वाला पार्ट उसे बोलते हैं जिसके साथ एक्स वाई जुड़ा हो, वैसा फैमिली को, वैसा टर्म को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल वाला पार्ट बोलेंगे। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन इजी दिया हूँ, बताइए अब इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है? वेरिएबल वाला पार्ट को हम किससे डिनोट करेंगे? वी से करेंगे। तो बताइए जल्दी से, वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है क्वेश्चन के अंदर? ये हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया? वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। चलो मैं आपसे पूछने वाला हूँ नंबर वाला पार्ट, मतलब सिर्फ नंबर। तो देखो ये इसके साथ है तो ये पूरा नंबर एंड एक्स वाई पूरा वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। जिसके साथ एक्स वाई जुड़ा हो उसको हम वेरिएबल वाला पार्ट बोलेंगे। और जो साफ सुथरा उसके साथ कुछ ना, सिर्फ नंबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? नंबर वाला पार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर वाला पार्ट। नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे, ये भी क्या हमारा? नंबर वाला पार्ट हो गया। इतना क्लियर हो गया? बस वेरिएबल वाला पार्ट एंड नंबर वाला पार्ट को क्लासीफाई करने सीख गए। चलिए अब हम बात करेंगे भैया वेरिएबल वाला पार्ट कैसा होता है। चलो देखो 3x, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल वाला पार्ट ऐसा होगा तो कहेंगे वेरिएबल वाला पार्ट। ये x के साथ कोई नीचे नंबर तो ये भी हमारा वेरिएबल वाला पार्ट हो जाएगा। या देखो इस टाइप में ध्यान से देखिए, अब हमारे पास देख सकते हैं 2.7 x हो गया या y हो, तो ये सब क्या हो गया? वेरिएबल वाला पार्ट कहेंगे। भैया समझ में नहीं आता। देखो यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ ना नंबर और वेरिएबल दोनों चिपक रहा है, या ऊपर वेरिएबल है नीचे नंबर है, तो ये सब या पॉइंट वाला नंबर के साथ चिपक रहा है, तो ये सब वेरिएबल वाला पार्ट है। मतलब वेरिएबल वाला पार्ट मतलब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे अभी यूज होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मेरे साथ तुम्हें समझना है। देखो नहीं समझ में आया तो फिर बताना, ठीक है? किसी भी क्लास का तुम ये सॉल्व कर सकते हो, चीज को समझना मेरे भाई, ठीक है? चलिए अब हमारे पास स्टेप हो गया। देखो 1 + x होगा अपन 2, तो ये भी क्या होगा? हमारा वेरिएबल वाला पार्ट ही कहलाएगा, ठीक है? तो ये और भी हो सकता है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर भी बताऊंगा। और नंबर वाला पार्ट तो आपको पता ही होगा। नंबर वाला पार्ट क्या होता है? जिसमें सिर्फ नंबर हो। नंबर आपका S2 भी होगा, है ना?
या हमारे पास बट्टा वाला भी हो सकता है कोई नंबर, कोई होगा हमारे पास जिसके साथ एक्स वाई ना हो सारे चीज़, या माइनस वाला 4/3, या इस टाइप से मान लो पॉइंट वाला हमारे पास होगा। तो भैया कोई सा भी हो सकता है जिसके साथ नंबर वाला पार्ट उसे बोलते हैं जिसके साथ सिर्फ नंबर नंबर है ना, वो प्लस बट्टा वाला हो, मतलब फ्रैक्शन वाला हो, या डेसिमल वाला हो, या नॉर्मल हो, या माइनस वाला हो, डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे माइनस वाला हो। तो ये सब हमारा क्या होगा, नंबर वाला पार्ट होगा। क्लियर हो गया भैया। नंबर वाला पार्ट करने के बाद, वेरिएबल वाला पार्ट करने के बाद क्या करना होता है, अब हमारे पास बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, तो ये क्या है भाई, मान लो ये बॉर्डर है, क्या भाई बॉर्डर। हमें ना दो तरीके से सॉल्व करना होता है। या आप ऐसे पहला केस ऐसा करो, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तरफ पूरा वेरिएबल वाला पार्ट रख लो और एक तरफ क्या कर दो, नंबर वाला पार्ट रख लो, इतना कर सकते हैं। सेकंड केस क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को क्लासिफाई करना है, और आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर वाला पार्ट इधर रख लो बॉर्डर के इधर, और बॉर्डर के इधर वेरिएबल वाला पार्ट रख लो। दोनों में से किसी से भी कर लो, आंसर दोनों केस में आपका सेम आएगा। नहीं समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन समझाता हूँ ऐसी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हो, x+4 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब समझते हैं इसको, फिर आपको मजा आएगा। पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्लासिफाई करना है कि वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है एंड नंबर वाला पार्ट कौन सा है, उसको उसमें गोला मारो, यार हल्का सा कर लो। ये हमारा वेरिएबल वाला, ये क्या हो गया, नंबर वाला पार्ट, ये क्या है, नंबर वाला। पहले वाला केस से करते हैं कि भैया मुझे बॉर्डर के इधर क्या सिर्फ होना चाहिए, वेरिएबल वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अरे बॉर्डर के इधर तो ऑलरेडी है ये, तो इसको जैसा का तैसा उतार देंगे, बॉर्डर लगा देंगे। और होता है वेरिएबल वाला पार्ट तो हम और लिखते हैं, बट है नहीं इसमें क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा क्या एम है, बॉर्डर के इधर क्या नंबर होना चाहिए, बॉर्डर के इधर ऑलरेडी नंबर है, उसको लिख देंगे। ये दूसरे देश में इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर आएगा, क्या आएगा, माइनस होगा। अभी समझाऊंगा क्या नियम है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 7x, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। रूल क्या नियम कहता है, जब दो नंबर हो दोनों का अलग अलग साइन हो तो माइनस करते हैं। 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 3। अब उसके साथ क्या करते हैं, मुझे x का चाहिए, x जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ चिपकना नहीं चाहिए। चिपक रहा है तो ये क्या होगा, दूसरे मतलब वो डिवाइड में चला जाएगा। ये गुना हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे जाना, मतलब वो डिवाइड में चला गया। ये आप समझ में ऐसे करना होगा क्वेश्चन। भैया ये क्या किए मुझे समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। बॉर्डर से चेंज करने का, देखो इधर प्लस है, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, बॉर्डर चेंज करेगा तो। और ये वाला इधर का बॉर्डर वाला माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए, प्लस बन जाएगा। और समझिए, अब सेम चीज मल्टीप्लाई वाला चीज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। और डिवाइड वाला चीज इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब डिवाइड कब बोलते हैं और मल्टीप्लाई कब कहते हैं, देखो जब हमारे पास इस टाइप से होगा, मतलब कोई नंबर इसके साथ चिपक रहा है तो हम बोलते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और कोई y है अपॉन 7, ये नंबर इसके नीचे लिखा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, अभी डिवाइड हो रहा है। तो मान लो ये हम इसको डिवाइड बोलेंगे और ये चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई बोलेंगे। क्लियर, आपको बताना है अभी मेरे को। ये मैं सेम नंबर ले लिया, यहाँ पर देता हूँ 8/8, और यहाँ पर दे देता हूँ y/9। तो बताइए मैं किसको बोलूँगा मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल साथ, और कौन डिवाइड हो रहा है। तो ये इसके साथ चिपक रहा है तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल के साथ नीचे है तो ये हम क्या कहेंगे, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इतना तो हो गया, बस इतना ही आपको समझना है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखना कितना ईजी है। ठीक है, आपने यहाँ तक देखा, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और समझदार लग रहे हैं। तो आप यहाँ तक आपने देखा है। इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा वो आप खुद से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।